ओके। तो आज का टॉपिक हमारा पॉन्स है, ठीक है। पॉन्स का सबसे पहले ना इंट्रो जो है बुक में अच्छा दिया हुआ है, तो इंट्रो मैंने कहा कि ना मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ, क्योंकि बुक में कुछ कुछ चीज़ें अच्छी दी हुई हैं, बाकी मुश्किल दी हुई है, तो उनको ईजी कर कर मैं आपको नोट से समझा देती हूँ, ठीक है। तो पॉन्स क्या होता है? पॉन्स जो है ना सेरिबेलम के इंटीरियर में मौजूद होता है, ये लोकेशन है। और ये क्या करता है? मेडुला ऑब्लिगेंडा को मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसको पॉन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो है ना, इसका लफ्ज़ी मतलब है ब्रिज। ब्रिज इसके लिए क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए नहीं है कि वो मेडुला से जो है ना वो मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है, ये तो करता ही है, लेकिन इसको ब्रिज कहा गया है बिकॉज ये राइट और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं उस पर पॉन्स के बाकी पार्ट, ठीक है। पॉन्स में क्या होता है कि ना, पॉन्स में फ्रंट ऑफ ये जो ना पहले ना फ्रंट ऑफ पॉन्स पढ़ेंगे, फिर ना बैक ऑफ पॉन्स पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफ पॉन्स में क्या होता है? एक शैलो ग्रूव होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं। ये कहाँ पर है? ये आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये जो ना ये बीच, ये तो आर्टरी है, ये बीच में जो ना एक खड्डे की तरफ होता है, जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, रिप्रेजेंट है, ठीक है। जो कि क्या करता है? विच लाइन से बेसिलर आर्टरी, जो कि बेसिलर आर्टरी को लाइन करता है, वहाँ पर बेसिलर आर्टरी होती है। ये मैंने आपको दिखाई, ये जो बड़ी सी आर्टरी है, इसको क्या बोलते हैं? बेसिलर आर्टरी। और ये बेसिलर आर्टरी कहाँ से आती है? पहले ये वर्टिब्रल आर्टरी होती है, जो कन्वर्ट होती है पॉन्स में जाकर बेसिलर आर्टरी में, इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, या ये कह सकते ठीक है, तो मतलब वर्टिब्रल आर्टरीज ज्वाइन होकर पॉन्स में बेसिलर आर्टरी बनाएंगी, यही था, ठीक है। इसके अलावा क्या बताऊंगी, इसके पास जो है ना वो ना कुछ फाइबर्स आते हैं, ठीक है, जिससे जैसे कि जो ना वो ना अच्छा, सेरिबेलर पोटेंकल्स इसके पास होते हैं, क्योंकि जो कि कनेक्ट करते हैं सेरिबेलम को साथ इसको, और वो उसके पास कौन से सेरिबेलर पोटेंकल्स होते हैं? मिडिल सेरिबेलर पोटेंकल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? और कुछ फाइबर्स मौजूद होते हैं एंटीरियरली, और कुछ फाइबर्स मौजूद होते हैं। उन फाइबर्स को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, ठीक है, सॉरी, उनको क्या बोलते हैं? सारी का उसका नाम है कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर फाइबर्स या पाथवेज, ठीक है। ये फाइबर्स क्या है जो आके मौजूद है? ये क्यों है कि क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा फाइबर्स जो है ना वो ना सेरिब्रम से जो है ना पोंटाइन न्यूक्लियाई में आते हैं, जो कि उसके पॉन्स के आगे मौजूद होता है। वो कुछ न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं पॉन्स के आगे, जिनको पोंटाइन न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये भी स्ट्रक्चर में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। जो ना एक कुछ जो ना न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। एंटीरियरली क्या क्या मौजूद होगा? उसमें जो ना पोंटाइन न्यूक्लियाई भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके उसमें से जो ना वो ना कुछ फाइबर्स जो है ना वो सेरिब्रम से आते हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई में, और वहाँ से उन फाइबर्स को बोलेंगे कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, और वहाँ से सेरिबेलम में जाएंगे तो उनको क्या बोल जाए, और वो जब सेरिबेलम में जाएंगे तो वो अपोजिट कॉन्ट्रालेटरल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिखा था, ये रह गया था, तो कॉन्ट्रालेटरली मूव करेंगे, ठीक है। अब इनको क्या बोलेंगे? इसलिए उनको सिंगल को क्या बोलेंगे? पॉन्ट से जैसे सेरिबेलम में जाएंगे उसको पॉन्टो सेरिबेलर फाइबर्स बोलेंगे। तो अगर ले से कॉर्टेक्स से रास्ता ले टू द सेरिबेलम, तो उनको फाइबर्स को क्या बोलेंगे? कॉर्टिको, ये रहा दस फॉर्मिंग कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर पाथवेज या फाइबर्स, ठीक है। तो इनको ये बोलेंगे। पॉन्स में क्या क्या था आगे, ठीक है, यही हो गया। और आगे जो ना नोट लिखा हुआ है कि कॉर्टिकोपोंटाइन जो कॉर्टेक्स से जो पॉइंट्स में जाते हैं, ये और ठीक है, वो जो ना कॉन्ट्रालेटरली मूव करते हैं, ठीक है, यही है, ठीक है। और कॉन्ट्रालेटरली मूव कॉन्ट्रालेटरली। अच्छा, ये कह रहा है कि जब कॉर्टेक्स से पॉन्स में जाता है तो इप्सिलेटरल हो जाए, ठीक है। ये जो ना वो ना सेम साइड पर होता है, लेकिन जब पॉन्स से जो ना सेरिबेलम में जाएगा तब कॉन्ट्रालेटरली मूव करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो ना ये ना स्ट्रक्चर्स एंटीरियर में क्या क्या होंगे? एंटीरियर में एक तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मौजूद होगा, ठीक है, डायग्राम में दिखा देती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव मौजूद होगा, दूसरा बेसिलर आर्टरी मौजूद होगी, तीसरा इसके पास सेरिबेलर पोडेंकल्स मौजूद होंगे, चौथा इसके पास जो ना कुछ फाइबर्स होंगे जो जिनको क्या बोलेंगे? कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर फाइबर्स, ठीक है। और पांचवा इनमें पोंटाइन न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, ठीक है। ये हो गया पॉन्स के एंटीरियर में। अब पोस्टीरियर एक्सपेक्ट में क्या होगा? पोस्टीरियर एक्सपेक्ट में जो है ना एक ना सीएसएफ फील्ड जो है ना वो ना
ट्यूब होती है जो कि मिड ब्रेन में होती है, उसे सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, ये मिड ब्रेन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जब ये और यही जो ना वो ना ट्यूब जो ना वो ना मतलब कैविटी होती है ना जो CSF फील्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड में उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कैनाल, मिड ब्रेन में बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। लेकिन जब पॉन्स और मेडुला में भी थी ना, उनको क्या बोलेंगे, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल का क्या होगा, फोर्थ वेंट्रिकल का रूफ भी होगा और फ्लोर भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो फोर्थ वेंट्रिकल जो ना पॉन्स में जो ना वो ना फोर्थ वेंट्रिकल का क्या आता है, फ्लोर आता है, ठीक है। अब हमें जो ना वो ना हमें ठीक है, अब क्या होगा, thus only floor of fourth ventricle is left. The floor of fourth ventricle is partially in the medulla and partially in the pons, ठीक है। जो फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर है वो पार्शली मेडुला में मौजूद होता है, पार्शली पॉन्स में मौजूद होता है, ठीक है। और ठीक है, उसके अलावा है यही बात लिखी हुई है कि जो ना वो ना पोस्टीरियर एक्सपेंड ऑफ पॉन्स इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। यही बात है कि पीछे क्या होगा कि फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल होगा, और पीछे क्या क्या चीज़ें आएंगी पीछे जो है ना वो ना मैंने ना एक जो ना सीक्वेंस बनाई थी, एक जो ना वो ना ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये नोट कर लो कि ये सीक्वेंस है, ईजीली आपको समझ में आ जाएगा पोस्टीरियर एक्सपेक्ट। सबसे पहले मीडियन सर्कस करेंगे कि उसके पीछे जो ना एक जो ना वो ना मीडियन सर्कस होता है इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल होता है ना पीछे की तरफ, तो उसके फ्लोर में जो ना एक अब फोर्थ वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर ही कह सकते हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर ही पढ़ है, तो ना उसके फ्लोर में जो ना वो ना, या ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्थ वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये पीछे जो है वो ना पॉन्स के मौजूद है, एक मीडियन सल्कस मौजूद होता है, ठीक है। एक जो कि लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन है, ठीक है। ये रहा, ये जो है ना वो ना यही कह सकते हैं फोर्थ वेंट्रिकल ही है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ये जो ना स्क्वायर में ये सॉरी ट्राइंगल शेप में ये जो ना वो ना फोर्थ वेंट्रिकल है, उसके बीच में क्या मौजूद होगी, एक लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन मौजूद होगी, जैसे मीडियन सल्कस बोलेंगे, ये जो लाइन ऑफ मीडियन सल्कस बोलेंगे। सेकेंड क्या है, सल्कस लिमिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इसकी जो ना वो सही नहीं है अरेंजमेंट, तो मैं अपनी अरेंजमेंट से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सल्कस लिमिटेंस क्या है, ऑन द लेटरल साइड ऑफ दीज एलिवेशंस, या ये कह सकते हैं ऑन द लेटरल साइड ऑफ मीडियन सर्कस क्या मौजूद होगा, एक और सर्कस मौजूद होगा जिसे क्या बोलेंगे, ठीक है। अब उससे जो ना वो स्वेलिंग के जो ना वो ना लेटरल साइड एक और सॉरी इस सल्कस के लेटरल साइड एक और सल्कस है जिसे सल्कस लिमिटेंस बोलेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ये जो ना सल्कस सॉरी ये जो ना वो ना सल्कस जो ना वो ना मीडियन सल्कस था, और ये जो ना ये सल्कस ये जो ना वो ना सल्कस लिमिटेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, मीडियल एमिनेंस। अब एक्चुअली द लॉन्गिट्यूडनल अब एक लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशंस होंगी जो क्या बोलेंगे, लेटरल टू मीडियन सल्कस, उनको क्या बोलेंगे, मीडियल एमिनेंस, ठीक है। और मीडियल एमिनेंस जो है ना वो ना ये रहा, ये मीडियल एमिनेंस का है, ये रहा, ये जो ना ये बीच में जो ना ये ना लेटरली होगी मीडियन सर्कस की, तो लेटरली जो ना सर्कस लिमिटेंस भी लेटरली है और मीडियन एमिनेंस भी लेटरली है, मीडियन एमिनेंस बीच में, ठीक है। तो इसको मीडियन ये जो ना मीडियन एमिनेंस है, ठीक है। और उसकी ज़्यादा और जो बिल्कुल लेटरली क्या मौजूद होगा, एक वेस्टिबुलर एरिया होगा जिसके लिए वेस्टिबुलर न्यूक्लाई के लिए, ठीक है। तो ये वेस्टिबुलर एरिया कहाँ पर है, मैं यहाँ पर जो है ना वो ना शायद नज़र ना आए, तो ये बस याद कर लो कि जो है वो ना बिल्कुल ही लेटरली जो ना यहाँ पर मौजूद होगा वेस्टिबुलर, ये रहा सॉरी, यहाँ पर जो ना वो ना ये जो ना मैंने ये ट्राइंगल्स बनाए ना, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के मौजूद हैं, ठीक है। ये जो ना वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के लिए मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा द वेरी सुपीरियर पार्ट ऑफ सर्कस लिमिटेंस, जो सर्कस लिमिटेंस और मीडियन सर्कस का जो सबसे सुपीरियर पार्ट होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, उसको सब्सटेंशिया फेरोजीनिया बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कस लिमिटेंस हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, और मीडियन सर्कस ये पढ़ा था। उसके ऊपर जो है सुपीरियर पार्ट में क्या था, उसको सब्सटेंशिया फेरोजीनिया बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ना अंडर द सब्सटेंशिया फेरोजीनिया एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जिन्हें पिगमेंटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, और ये जो ना मेजर सप्लाई होती है नॉन एडर्जेनिक फाइबर्स टू द CNS, ये नॉन एडर्जेनिक सप्लाई देती है CNS को। तो ये कहाँ पर मौजूद है, ये जो ना ये रहा, ये यहाँ पर, ये जो ना कलर्ड पार्ट सॉरी ये कलर्ड पार्ट होगा, ये जो ना वो पिगमेंटेड पार्ट होगा, ठीक है। इसके नीचे सब्सटेंशिया फेरोजीनिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ना वो ना क्या पढ़ेंगे, अच्छा ये
अब ये पढ़ेंगे कि ना स्ट्राया अबव द स्ट्राया मेडुलरिस। अब एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा जिसे स्ट्राया मेडुलरिस बोलेंगे। कहाँ पर है स्ट्राया मेडुलरिस? ये पॉन्स के बीच में है, ठीक है। ये जो ना कह सकते हैं कि ये जो जंक्शन पॉन्स और मिड ब्रेन के, ये क्योंकि ये पॉन्स है ना, पॉन्स और मिड ब्रेन के जो जंक्शन पे जो ना ये ना स्ट्राया मेडुलरिस है, जहाँ पर जो ना वो ना जो कि कंस्ट्रिक्ट करा है फोर्थ वेंट्रिकल को, ठीक है। तो बस ये कह सकते हैं कि जंक्शन में मौजूद है, ठीक है, स्ट्राया मेडुलरिस, ठीक है। और स्ट्राया मेडुलरिस, ठीक है। उसके अलावा अब उसके अलावा जो है ना वो ना अच्छा कह रहा है कि कुछ लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशंस होती है मीडियन सल्कस के जो ना दोनों साइड, उनको वो जो ना स्वेलन पार्ट होता है। क्या होता है कि ना बेसिकली मीडियन सल्कस के जो ना वो ना जो ना बोथ साइड में जो एक स्वेलन पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं जेन्यू या बोलते हैं टर्न। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है कि ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है कि क्या होता है कि ना सेवन्थ नर्व क्या करती है, जो सिक्स्थ नर्व के जो ना वो ना पीछे से आती है, ठीक है। जब पीछे से आएगी तो ना यहाँ पर जो ना वो ना एक जो ना वो ना टर्न, यहाँ पर एक जो ना वो ना क्या कर देगी, एक जो ना गड्ढा बना देगी जिसको बोलते हैं जेन्यू या टर्न, ठीक है। ये टर्न की वजह से ना उस गड्ढे को टर्न बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। एक जो है ना वो ना ये द स्वेलिंग पार्ट बनता है बाय द इंटरनल जेन्यू टर्न ऑफ फेशियल सेवन्थ टर्न ऑफ सेवन्थ नर्व की वजह से, ठीक है, जो कि सिक्स्थ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ना वो मारता है, सिक्स्थ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मारता है, ठीक है। और एक जो है ना वो ना एक स्वेलिंग बना देता है जिसको फेशियल कैलिकुलस बोलते हैं। यहाँ पर एक स्वेलिंग बन जाती है, इसे फेशियल कैलिकुलस बोलते हैं। ये ऊपर भी नज़र आ रही है, ये फेशियल कैलिकुलस है। यहाँ पर ये रहा, ये जो टर्न आ रहा है उसको फेशियल कैलिकुलस बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया, बस यही चीज़ें थी, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ी, मीडियन सल्कस पढ़ा, सल्कस लिमिटेंस पढ़ा, मीडियल एमिनेंस पढ़ा, वेस्टिबुलर एरिया पढ़ा, सबस्टेंशिया फेरुजिनिया पढ़ा, पिगमेंटेड एरिया पढ़ा, स्ट्राया मेडुलरिस पढ़ा, जेन्यू जो टर्न पढ़ा, फिर फेशियल कैलिकुलस पढ़ा, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं अच्छा, अब जो ना वो ना इंटरनल स्ट्रक्चर हमने टेगमेंटम बेसिस और टेक्टम पढ़ा था ना, उसमें भी मेडुला ऑब्लिगेंटा में भी, तो पॉन्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है एक ऑडिटरी सिस्टम पढ़ेंगे इसके रिलेशन में, ताकि हम जो है ऑडिटरी सिस्टम भी समझ सके। पर उसका कोई समझने का इतना कोई काम नहीं है, लेकिन जो है वो ना पॉन्स को समझने के लिए एक ऑडिटरी सिस्टम भी समझते जा रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि ना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉन्स पढ़ रहे हैं इन रिलेशन टू ऑडिटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ना वो ना अब ये कह रहा है कि ना पॉन्स में जो ना ट्रिपेजॉइड बॉडी मौजूद होती है, ठीक है। सॉरी, ट्रिपेजॉइड बॉडी मौजूद नहीं होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि ना वो ना जो ना ट्रिपेजॉइड बॉडी पॉन्स में मौजूद होती है, जो पहले भी पता कराई हूँ कि ट्रिपेजॉइड बॉडी क्या होती है। ये जो ना क्रिस क्रॉस आती है ना, वेस्टिबुलर जो ना नर्व जो ना वो ना फाइबर्स आएंगे और वहाँ वो क्रॉसिंग करेंगे, उनको ट्रिपेजॉइड बॉडी बोलेंगे। तो उनके आगे एंटीरियर टू ट्रिपेजॉइड बॉडी एक बेस होगा, ठीक है, पॉन्स का बेस होगा, और उसके पोस्टीरियर ही ट्रिपेजॉइड बॉडी के जो ना वो ना टेगमेंटम होगा पॉन्स का, ठीक है। तो ये ट्रिपेजॉइड बॉडी जो ना एक जो ना वो ना स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब बेसिकली ट्रिपेजॉइड बॉडी किससे बनी होगी, ये जो ना वो क्रिस क्रॉस्ड फाइबर से बनी होगी, जो कि वेंट्रिकुलर कॉक्लियर न्यूक्लियर से आएंगे, मतलब वेंट्रिकुलर कॉक्लियर जो ना फाइबर से बनेंगे, उनके क्रिस क्रॉस से, ठीक है। अब उसी से ही अब मैं ये स्ट्रक्चर बेसिकली बता रहा है, इसका स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है विद द पॉन्स। अगर नहीं याद करना है तो आप ना याद करो, ठीक है, कोई नहीं है, सिर्फ ये याद करो कि जो ना टेगमेंटम है और वो है बेस है, सिर्फ ये याद करो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ना ट्रिपेजॉइड बॉडी से क्या आती है, लेटरल लेमिनिस्कस, ये पढ़ा था, ठीक है। और फिर ये जो ना लेटरल लेमिनिस्कस कहाँ पर चला जाता है, इन्फीरियर कोलिकुलाई ऑफ द मिड ब्रेन में चला जाता है। इन्फीरियर कोलिकुलाई, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा इन्फीरियर कोलिकुलाई, ये जो ना यहाँ पर मिड ब्रेन में चला गया, ठीक है। और ये लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। फिर ये कहाँ पर जाएगा, मीडियल जेनिकुलर बॉडी में, ठीक है, जो कि मीडियल जेनिकुलर बॉडी कहाँ पर है, थैलेमस में। मीडियल जेनिकुलर बॉडी के बाद कहाँ पर चला जाएगा, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर उसके जो ना वो ना हेयरिंग जो ना वहाँ पर चला जाएगा, ये लिखा हुआ ना, ये ना इट गोज टू द टेम्पोरल लोब ऑफ द ऑडिटरी एज ऑडिटरी रेडिएशंस, ठीक है। अब कुछ न्यूक्लियाई भी मौजूद होंगे ट्रिपेजॉइड न्यूक्लियाई में, जिनको उनको न्यूक्लियर ट्रिपेजॉइड बोलेंगे। तो बेसिकली इसका कोई काम नहीं है, पॉन से जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद करना सिर्फ वहाँ पर है कि बेस और पोस्टीरियर है, ठीक है, बेस और टेगमेंटम है, ठीक है। अब बेस के बारे में पढ़ूंगी, ये इंपॉर्टेंट है कि बेस ऑफ पॉन्स में जो है ना बेस ऑफ पॉन्स में जो है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली डिवाइड है। एंटीरियरली उसके बेस ऑफ पॉन्स में जो है ना क्या मौजूद होगा, एक तो पॉन्टाइन न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, ठीक है।
मतलब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक एंटीरियरली पॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, एक पोस्टीरियरली स्ट्रक्चर पढ़ा। अब बेस और टेगमेंटम की बेस पे स्ट्रक्चर पढ़ी है, तो बेस पे क्या होगा कि ना आगे की तरफ जो ना पोंटाइन न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। दूसरा इनके पास कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर जो कि कॉर्टेक्स से पॉन्स तक आते हैं वो फाइबर्स मौजूद होंगे, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, उसके अलावा फ्रॉम देयर पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स भी मौजूद होंगे जो कि पॉन्स से सेरिबेलम में जाएंगे। इसके अलावा कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स मौजूद होंगे जो कि कॉर्टेक्स से जो है वो पोंटाइन न्यूक्लिया तक आएंगे और वहीं पर टर्मिनेट कर देंगे, इसलिए उसको कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स बोलेंगे, ठीक है। और ठीक है टर्मिनेट इनटू मोटर न्यूक्लियाई, ये पोंटाइन न्यूक्लिया में नहीं टर्मिनेट करेंगे, मोटर न्यूक्लियाई ब्रेन स्टेम में टर्मिनेट करेंगे, इसलिए इनको न्यूक्लियर फाइबर्स बोलेंगे, कॉर्टिको न्यूक्लियर, ठीक है। इसके अलावा कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स होंगे, कॉर्टिको स्पाइनल मतलब कॉर्टेक्स से आएंगे और वो जाकर स्पाइनल कॉर्ड में जाकर डोमिनेट करेंगे, लेकिन गुजरेंगे कहाँ से, पॉन से, इस वजह से ये इनमें दिया गया, ठीक है। अब बेस का जो एंटीरियर पढ़ लिया, बेस का पोस्टीरियर पढ़ूंगी। बेस के पोस्टीरियर में क्या होगा, एक तो मीडियल लेमिनिस्कस होगा, ये पढ़ी हुई है कि मीडियल लेमिनिस्कस कैसे बनेगा, तो ये नहीं पढ़ाऊंगी। स्पाइनल लेमिनिस्कस बनेगा, लेटरल लेमिनिस्कस बनेगा और वेंट्रल स्पाइनल सेरिबेलर फाइबर्स होंगे, कहाँ से आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से जो ना सेरिबेलम तक जाएंगे, ठीक है, ये जो ना फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा जो ना टेगमेंटम ऑफ द पॉन्स पढ़ूंगे। टेगमेंटम ऑफ द पॉन्स आपको बताती हूँ कि जो कि पोस्टीरियरली मौजूद होता है, उसमें कौन क्या क्या मौजूद होगा, एक तो ऑब्ड्यूसर नर्व जो कि 6th नर्व होती है वो होगा, ठीक है। ये कैसे, ये जो ना कहाँ से आती है, ये जो ना वो ना बैक ऑफ पॉन्स में मौजूद होती है और एग्जिट कहाँ से करती है, पोंटोमेडुलरी जंक्शन से। ये डायग्राम दिखा देती हूँ, ये जो ना वो ना ये जो ना वो ना बैक ऑफ पॉन्स में मौजूद होगी, क्योंकि बैक ऑफ पॉन्स ही पढ़े ना, बिकॉज पोस्टीरियर लिया तो ये मौजूद होगी और फिर जो ना आगे से पोंटोमेडुलरी जंक्शन से ऐसा निकलेगी, ठीक है। उसके अलावा 7th नर्व जो कि है फेशियल नर्व, ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूक्लिया के साथ कनेक्टेड है। ये ऑब्ड्यूसर नर्व जो है सिर्फ ऑब्ड्यूसर न्यूक्लिया के साथ कनेक्टेड थी। फेशियल नर्व बहुत ज़्यादा न्यूक्लिया के साथ कनेक्टेड है अपने सेंसरी और मोटर फंक्शंस के लिए। कौन कौन से न्यूक्लिया, एक तो वो जो ना ब्रोंकियोमोटर न्यूक्लिया के साथ कनेक्टेड है, और ठीक है, और ये जब उसके साथ कनेक्टेड होती है तो किसकी वजह से ये जो ना उसको ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, मतलब ये इसके साथ कनेक्टेड है तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये दिखा देती हूँ कहाँ पर है, कहाँ गया, 1 सेकेंड, ये रहा। ये जो है ना वो 6th नर्व थी, ठीक है। और ये जो है ये जो ना वो ना ये हाँ, ये जो ना वो ना ये जो ना 6th नर्व थी, हाँ ये 6th नर्व, ठीक है। और ये जो ना वो ना 7th नर्व का जो ब्रोंकियोमोटर न्यूक्लिया है, ठीक है, वो गलती हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा लैक्रीमेटरी न्यूक्लिया होंगे, ठीक है, उसके साथ भी कनेक्टेड होगी और रिस्पॉन्सिबल होगी फ्रॉम दिस न्यूक्लियस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्रिमिनेशन एंड सेलिवेशन, ठीक है। ये लैक्रीमेटर न्यूक्लिया कहाँ पर मौजूद है, ये मौजूद है, ये रहा, ये जो लैक्रीमेटर न्यूक्लिया है, क्योंकि मैंने सी से रिप्रेजेंट किया ना, ये रहा सी, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलिटारिस के साथ कनेक्टेड होगी, जिसकी वजह से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, फॉर टेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पर मौजूद है, ये मौजूद है, ये रहा, ये न्यूक्लियस जो ना टेक्टस सोलिटारिस है, ठीक है। और ट्राइजेमिनल सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। उसके भी ट्राइजेमिनल सिस्टम में भी 3 न्यूक्लियस होते हैं ना, प्रिंसिपल न्यूक्लियस और पोंटाइन और एक और न्यूक्लियस होता है, और तीसरा जो ना वो ना स्पाइनल न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो स्पाइनल न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये जो है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, ये स्पाइनल न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है शायद, ये स्पाइनल न्यूक्लियस है, ई से रिप्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के जो ना वो ना एक और नर्व 7th नर्व के बाद जो ना कौन से नर्व के साथ कौन सी नर्व होगी, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व 8th नर्व होगी यहाँ पर, ठीक है, जो कि किसके साथ कनेक्टेड होगी, ये जो ना वो ना वेस्टिबुलर कंपोनेंट मतलब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के साथ कनेक्टेड होगी, जो कि, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है ओके 1 सेकेंड, लेट मी फाइंड, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है ये डायग्राम भी, ये रहा, ये जो ना वो ना ये वेस्टिबुलर नर्व आ रही है, ठीक है।
तो ये इसका न्यूक्लिया है, ठीक है, ये 2, ठीक है। उसके अलावा है ये हो गया वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ठीक है। उसके अलावा जो ना एक चीज़ है कि ना मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस भी मौजूद होते हैं पीछे, ये कोई नर्व नहीं है, ये बेसिकली फाइबर्स है। ये क्या करते हैं कि ना बहुत ज़्यादा न्यूक्लिया जो ये जो ना ब्रेन स्टेम में या पॉन्स भी ब्रेन स्टेम में आता है, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है ताकि एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हो सके, एक मिला जुला फंक्शन हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सीधा देखना है, सब जो ना वो ना न्यूक्लिया जो ना ऐसे फंक्शन करेंगे ताकि सीधा दिखा सके, ठीक है। तो यही है, ये एग्जाम्पल ना लिखो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कि इस समय लुक्स टू लेफ्ट, तो उसको लेफ़्ट को दिखाने के लिए कौन से यूज़ होंगे, लेटरल रेक्टस मसल्स यूज़ होंगे। तो उसके लिए जो ना वो ना सबको वहीं पर मूवमेंट करनी चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो ना कुछ सेक्शंस में पढ़ा देती हूँ, उसके बाद क्या पढ़ाऊँगी आप लोगों को, मिड ब्रेन, ठीक है। ये सेक्शंस पे काटेंगे जो है डिफरेंट लेवल्स पे, जो है पॉन्स को काटेंगे तो वहाँ पर क्या क्या नज़र आएंगे। सारा स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है, बस उसी में से कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फेशियल कोलिकुलस, स्वेलिंग नहीं थी जो नर्व की वजह से स्वेलिंग आ रही थी 6th और 7th नर्व की, वहाँ पर वो स्वेलिंग को फेशियल कोलिकुलस बोलते हैं। तो उसकी तरफ काटेंगे तो वहाँ पर क्या मौजूद होगी, जो कैविटी मौजूद होगी उसे फोर्थ वेंट्रिकल बोलेंगे। न्यूक्लिया जो है फेशियल न्यूक्लिया, एब्ड्यूसर न्यूक्लिया, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लिया, स्पाइनल न्यूक्लिया, सारे ही हैं, ठीक है। बेसिकली सारे ही हैं, कुछ जो है नीचे वाले में कटे हुए, लेकिन इसमें तो सारे ही है, ठीक है। और जो ना मोटर ट्रैक्स कौन सी होगी, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, जो कि ना फाइबर्स जो ना एंटीरियरली शायद पड़ी नहीं थी, वो सारे फाइबर्स होंगे, ठीक है। और सेंसरी ट्रैक्स कौन से होंगे, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ क्रेनियल नर्व, 5th क्रेनियल नर्व की स्पाइनल ट्रैक्ट होगी, लेटरल स्पाइनल होगी, और मीडियल लेमिनस्कस मोटर ट्रैक्स मौजूद होंगे, ठीक है। और जब ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई पे जब काटेंगे तो उसका जो ना वो ना उस पर जो ना वो ना उस पर लेवल पे जब काटेंगे तो उस पर क्या क्या मिलेगा, फोर्थ वेंट्रिकल मिलेगी, एस कैविटी, न्यूक्लिया में क्या मिलेंगे, क्रेनियल नर्व का न्यूक्लिया मिलेगा, ट्रिपेजॉइड न्यूक्लिया मिलेगा, पोंटाइन न्यूक्लिया मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर कटे हुए, और कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा कि कौन सी कटी हुई कौन सी, आई थिंक ये भी सेम ही है, ये सेम है, सेम ही मिलेंगी। और जो ना वो ना सेंसरी ट्रैक्स कौन सी मिलेंगी, लेटरल स्पाइनल, मीडियल लेमिनस्कस मिलेंगी, ठीक है। तो आई गेस ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, बस इसमें थोड़ा सा न्यूक्लियस में फ़र्क आएगा, बाकी सेम है, ठीक है। तो हो गया है हमारा ये, ठीक है। और जब ये जो है ना फेशियल कैलिकुलस से काटेंगे तो ये क्या है, ये क्वाड्रल मतलब नीचे से कटे, और ट्राइजेमिनल न्यूक्लिया से काटेंगे तो ये जो है ना वो ऊपर से कटे, ठीक है। तो ये क्रेनियल पार्ट मतलब पॉन्स के ऊपर वाले पार्ट से कटेंगे, ठीक है। ये हो गया, आज का टॉपिक हो गया है, ठीक है। ये सेक्शंस भी पढ़ लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मिड ब्रेन, ओके। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिए वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।